गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चैप्टर हमारा है स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग एंड फंक्शंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में आप जान पाओगे सेबी का क्या अर्थ है, सेबी की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, फंक्शंस ऑफ सेबी, और साथ ही साथ जो टर्म यूज की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में वो कौन कौन सी रहती है और उन्हें हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक वैधानिक नियामक निकाय है जिसे भारतीय पूंजी बाजारों को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रतिभूति बाजार की निगरानी और नियमन करता है और कुछ नियमों और विनियमों को लागू करके निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इज अ statutory regulatory body entrusted with the responsibility to regulate the Indian capital market. It monitors and regulates the security market and protects the interests of the investor by enforcing certain rules and regulations. सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थित है। SEBI was founded on April 12, 1992 under the SEBI Act 1992. SEBI has its headquarters in Mumbai and SEBI has 4 regional offices in New Delhi, Chennai, Kolkata and Ahmedabad. तो अगर हम बात करें सेबी की तो ये एक वैधानिक नियामक निकाय है जो भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करता है। ये कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से क्या है, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है और प्रतिभूति बाजार को क्या है, नियमित करता है या उसकी निगरानी करता है। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 को। और अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। अगर सेबी की स्थापना के उद्देश्यों की बात करें तो इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण थे कि रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजारों को नियमन करना इसका उद्देश्य था। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, निवेशकों की सुरक्षा करना। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। और साथ ही साथ कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, दलालों पर नियंत्रण करना सेबी का उद्देश्य रहा था, सेबी की स्थापना का उद्देश्य था। तो आइए अब इन उद्देश्यों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है ताकि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो सही से काम करे। और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सेबी के द्वारा क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए स्टॉक एक्सचेंज अपने कार्य करती है तथा इंटरमीडियरीज को भी उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या फिर इंटरमीडियरीज क्या है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर फाइन क्या है, सेबी के द्वारा लगाया जा सकता है। प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए निवेशकों का होना आवश्यक है। बिना निवेशकों के स्टॉक एक्सचेंज की कल्पना नहीं की जा सकती। और सेबी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। तो सेबी क्या करती है? निवेशकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें निर्देशित करती है और उन्हें एजुकेट करती है कि उन्हें किस तरह के प्रतिभूतियों को खरीदना चाहिए जिससे कि उनका पैसा ना डूबे। The protection of the interest of the investor means protecting them from the wrong information given by the company in their prospectus. तो इसके लिए सेबी क्या करती है? कंपनियों को रोकती है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश ना करें और साथ ही साथ रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, स्पुर्दगी और भुगतान, यानी कि अंशों या फिर ऋण पत्रों को जब एक निवेशक के द्वारा खरीदा जाता है तो उसके संदर्भ में डिलीवरी या फिर पेमेंट होती है। तो डिलीवरी और पेमेंट से संबंधित क्या है, जोखिम को कम करने का प्रयास क्या है, सेबी के द्वारा किया जाता है ताकि जो निवेशक है उसके हित सुरक्षित रहे। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। आंतरिक आंतरिक ट्रेडिंग का अर्थ है कि
buying and selling of security by those persons who have some secret information about the company and who wishes to take advantages of this information, अर्थात उन लोगों के द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना जिन्हें कंपनी की गुप्त सूचनाएं पता है। और अब ये लोग कौन हो सकते हैं? या तो कंपनी के संचालक हो सकते हैं, या फिर प्रवर्तक हो सकते हैं, या फिर कंपनी का कोई और कर्मचारी। और ये लोग क्या है, फिर इन गुप्त सूचनाओं का उपयोग क्या है, लाभ कमाने के लिए करते हैं। दिस हर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इन्वेस्टर, और ये क्या है, जो सामान्य निवेशक है उसके हितों को क्या है, प्रभावित करता है। या many steps have been taken to check insider trading by the SEBI, और सेबी ने आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने के बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए, कदम भी लिए हैं। अगर कोई भी कंपनी का संचालक या प्रवर्तक इनसाइडर ट्रेडिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उस पे भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, फिर उसे जेल भी भेजा जा सकता है। दलालों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। अगर हम बात करें, दलालों के माध्यम से हम प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं। एक निवेशक डायरेक्ट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके शेयर खरीद और बेच नहीं सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। और सब ब्रोकर वो क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को सेल कर सकता है या फिर उन्हें परचेज किया जा सकता है। सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर्स एटसेट्रा विद द व्यू टू मेकिंग देम कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। जो इंटरमीडियरीज रहते हैं, जिसमें ब्रोकर या सब ब्रोकर या फिर मर्चेंट बैंकर्स रहेंगे या फिर अंडर राइटर्स रहते हैं, उनके बीच में क्या है, आचार संहिता का विकास किया जाता है, उनका नियमन किया जाता है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कम्पिटिटिव बने और पेशेवर बने और अपने कस्टमर्स को क्या है, अच्छी सेवाएं वो उपलब्ध करवा पाए। फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी क्या कार्य करती है? तो सेबी मुख्य रूप से 3 अलग अलग तरह के कार्य कंप्लीट करती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन, संरक्षात्मक कार्य। दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन, संचालन संबंधी कार्य। और तीसरा विकास संबंधी कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस। तो आइए अब इन सभी फंक्शंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सेबी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को। SEBI always restrict the company which makes misleading statement which are likely to induce the sale or purchase of security by any other person। तो SEBI क्या करती है, कंपनियों को रोकती है कि वो कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना दे अपने कंपनी के बारे में, या फिर प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश ना करें जो क्या है, उनकी प्रतिभूति के खरीद, बिक्री और खरीद को प्रभावित करे, सेल और परचेज को क्या करे, वो इंड्यूस करे। SEBI is empowered to investigate case of insider trading and has a provision for stiff fine and imprisonment। SEBI को ये अधिकार प्राप्त है कि वो इंसाइडर ट्रेडिंग, आंतरिक ट्रेडिंग से संबंधित क्या कोई भी अगर केस है तो उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर कोई प्रवर्तक या फिर संचालक या फिर कोई कंपनी का कर्मचारी इंसाइडर ट्रेडिंग में इंडल्ज पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या है, सेबी के द्वारा फिर भारी फाइन, स्टिफ फाइन लगाया जा सकता है या फिर उसे जेल भेजा जा सकता है। SEBI sometimes educate the investor so that become able to evaluate the security and always invest in the profitable security। SEBI क्या करती है, इन्वेस्टर निवेशकों को क्या है, एजुकेट करती है ताकि वो इस योग्य बन सकें कि वो सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों के संदर्भ में सही निर्णय ले पाए। निवेश निर्णय लेने से पहले वे क्या है, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें स्टडी करें या फिर जो प्रोस्पेक्टस है उसको डिटेल में स्टडी करें और उसके बाद ही क्या है, निवेश संबंधी निर्णय लें, और ताकि उनका पैसा हमेशा ही सुरक्षित रहे और प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी में वो निवेश करें। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। सेबी के द्वारा हमेशा ही प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटी मार्केट में क्या है, फेयर प्रैक्टिस, उचित व्यापार व्यवहार और आचार संहिता को बढ़ावा दिया जाता है ताकि ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का छल कपट या धोखाधड़ी क्या है, इंटरमीडियरीज के द्वारा ना किया जाए। रेगुलेटरी फंक्शंस।
रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। जितने भी इंटरमीडियरीज रहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में कार्य करते हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन क्या है, सेबी के साथ होना आवश्यक है, चाहे वो ब्रोकर है, फिर सब ब्रोकर है, फिर मर्चेंट बैंकर्स हैं, या फिर अंडरराइटर्स हैं, और उन्हें सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड। कोई एनबीएफसी या फिर कोई लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ला रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स ला रहे हैं, तो उन्हें पहले सेबी के साथ उनसे म्यूचुअल फंड या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को क्या है, रजिस्टर करवाना आवश्यक रहता है। सेबी has framed rules and regulation and a code of conduct to regulate the intermediaries such as merchant banker, broker, underwriter। तो सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं और आचार संहिता बना रखी है कि कैसे इंटरमीडिएट्स काम करेंगे। इंटरमीडिएट में चाहे मर्चेंट बैंकर्स आ रहे हैं, ब्रोकर्स आ रहे हैं, सब ब्रोकर या फिर अंडरराइटर, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन सबको काम करना होता है। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है तो सेबी उसके ऊपर फाइन लगा सकती है। रेगुलेशन ऑफ टेकओवर बिड्स बाय कंपनीज। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अधिग्रहित कर रही है, तो उस दशा में क्या है, सेबी इस टेक ओवर को क्या है, रेगुलेट करती है, और ये इंश्योर करती है कि जिस भी कंपनी को क्या है अधिग्रहित किया जा रहा है या जिसे टेक ओवर किया जा रहा है, उसके जो अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके क्या है हित प्रभावित ना हो। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएरीज। तो सेबी क्या कर सकती है, सूचनाएं मांग सकती है इंटरमीडिएरीज या स्टॉक एक्सचेंज से, या फिर उनका ऑडिट सेबी के द्वारा करवाया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज का चाहे जो इंटरमीडियरीज रहेंगे उनका। लिविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। अधिनियम के उद्देश्यों से बाहर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके लिए सेबी क्या है, फिर फीस लगा सकती है, या फिर कोई अन्य अधिभार सेबी के द्वारा लगाया जा सकता है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 has may be delegated by the government of India। स्टॉक एक्सचेंज के नियमन के लिए जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, जो पावर सेबी को मिली है, फिर सेबी उन अधिकारों को क्या है, यूज करती है। डेवलपमेंट फंक्शंस। सेबी क्या करते हैं, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी इंटरमीडिएरीज काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है, किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, ताकि वे अच्छी सेवाएं क्या है अपने ग्राहकों यानी कि निवेशकों को उपलब्ध करवा पाए। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। सेबी के द्वारा शोध कार्य करवाया जाता है, और जो भी शोध के परिणाम आते हैं उन्हें फिर पब्लिश किया जाता है, ताकि वह जितने भी पार्टिसिपेंट हो वो इन सूचनाओं के आधार पर अपने निर्णय ले पाए। सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी क्या करती है, ट्राई करती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियां उन्हें कैसे बढ़ाया जा सके, बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल अप्रोच इन फॉलोइंग वेज। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो सेबी ने आज की डेट में क्या है, ऑनलाइन आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो अपने आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा के, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर रहेगा उसके साथ। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यू। साथ ही साथ एन EIPO ऑफ प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। जब इलेक्ट्रॉनिक इशू अब प्राइमरी मार्केट का क्या है, यानी कि जब भी पहली बार प्रतिभूति निर्गमित की जाती है तो प्राइमरी मार्केट का क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब सेबी ने वो परमिट किया है कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी जाकर EIPO ला सकती है। शेयर बाजार की शब्दावली। अब उन टर्म्स को हम समझते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में यूज की जाती हैं। आस्क। Ask is what people who are looking to sell their stocks
आर लुकिंग टू गेट फॉर देयर शेयर्स। आस्क प्राइस की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं XYZ कंपनी के शेयर्स 100 रुपये में बेचना चाह रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? आस्क प्राइस कहलाएगा। बिड प्राइस, बिड इज व्हाट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक। मान लीजिए मैं एक XYZ कंपनी के शेयर्स क्या है जो अभी 402 रुपये में चल रहे हैं, मैं उन्हें 396 यानी कि 396 में खरीदना चाह रहा हूँ। अभी वो चल कितने, बिक कितने में रहे हैं? 402 में। परंतु जब वो 396 या 396 पे आएंगे तो मैं उन्हें खरीदना चाह रहा हूँ, तो ये उस शेयर के लिए क्या रहेगा? बिड प्राइस रहेगा। A bull market is a market condition where investors are expecting price to rise, यानी कि बाजार की ऐसी स्थिति जहां पर जो इन्वेस्टर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में प्राइस क्या है, अब बढ़ेंगे। Bear market, a bear market is market condition where investors are expecting price to fall, यानी कि ऐसे मार्केट जहां पर एक निवेशक ये मान के चल रहा है कि भविष्य में प्रतिभूतियों के दाम क्या है? कम होंगे। Limit order. A limit order is a type of order which executes at the price placed for buy or sell. जब भी हम प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसके लिए हम कुछ रेट उसमें कोट करते हैं। अगर हम चाह रहे हैं जो रेट हमने कोट किया उसी पर ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो तो वो क्या कहलाता है? लिमिट ऑर्डर। मान लीजिए मैं XYZ कंपनी के शेयर्स 102 में खरीदना चाह रहा हूँ और अभी वो 110 में बिक रहे हैं, तो ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा? जब वो 102 पे पहुंचेगा। या फिर मान लीजिए मैं किसी XYZ कंपनी के शेयर बेचना चाह रहा हूँ, अभी वो 90 पे चल रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जब वो 103 पे पहुंचे तभी वो एग्जीक्यूट मेरा ऑर्डर हो, तो इस तरह का ऑर्डर क्या कहलाता है? लिमिट ऑर्डर कहलाता है। मार्केट ऑर्डर, अ मार्केट ऑर्डर इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर विच एग्जीक्यूट एज क्विकली एज पॉसिबल एट द मार्केट प्राइस। तो जैसे ये ऑर्डर क्या है? प्लेस किया जाता है और जो भी मार्केट में रेट XYZ प्रतिभूति का जो चल रहा होगा उसी पर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि उतने पर ही अगर हम शेयर बेच रहे हैं तो वो बिक जाएंगे जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, या अगर हम खरीद रहे हैं तो जो भी प्राइस अभी मार्केट में बेस्ट होगा वो उसी पे शेयर हम क्या है? खरीद पाएंगे। पोर्टफोलियो, अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन्ड बाय यू, मीन्स एक निवेशक के रूप में आप पे हो सकता है अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हो, अलग अलग कंपनियों के डिवेंचर्स हो, जो भी आप पे प्रतिभूतियां हैं जो आप ओन करते हो वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो कर रही है कंपनियां उनके शेयर्स आप खरीद सकते हो या फिर आप डिवेंचर्स ले सकते हो, तो वो सारा इकट्ठा क्या कहलाएगा? आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ब्रोकर, अ ब्रोकर इज अ पर्सन हु बाय और सेल स्टॉक्स ऑन योर बिहाफ। जैसा कि हम जानते हैं हम खुद क्या स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर शेयर्स को खरीद और बेच नहीं सकते हैं, तो एक या तो कई बार ब्रोकर कंपनी ही रहती है आज के समय में, तो उनके साथ हम एग्रीमेंट करके क्या फिर शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। डिविडेंड, पोर्शन ऑफ द कंपनी अर्निंग विच इज पेड टू द शेयर होल्डर। कंपनी को जितने भी लाभ होते हैं ऐसा नहीं रहता कि कंपनी उन्हें अपने पास रख लेती है या फिर सारे ही निवेश क्या है जो शेयर होल्डर्स है उन्हें दे देती है। कुछ पोर्शन क्या है कंपनी के द्वारा भविष्य के लिए रखा जाता है अपने पास, जिसे रिटेन अर्निंग कहा जाता है, और कुछ पार्ट क्या है फिर शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है प्रॉफिट का, और जिसे डिविडेंड कहा जाता है। ब्लू चिप शेयर्स, शेयर ऑफ अ रेप्यूटेड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज नोन एज ब्लू चिप शेयर्स। अच्छे नाम वाली जो लाभ कमा रही हो कंपनी के शेयर्स क्या कहलाते हैं? ब्लू चिप शेयर्स कहलाते हैं, यानी कि समृद्धशाली कंपनी के जो शेयर्स रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्लू चिप शेयर्स कहलाते हैं। बोर्सेज, अनदर नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज बोर्सेज। अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो इसे स्कंद बाजार भी कहा जाता है। डीमैट, डीमैट is a process where actual share certificates are taken from the shareholder and number of share certificates are deposited in his account which is opened with the depository participant। यानी कि जो हमारे पास वास्तव में जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है जो फिजिकल फॉर्म में रहता है
उसे क्या है निवेशक से ले लिया जाता है, फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके डीमैट अकाउंट में क्या है डिपॉजिट कर दिया जाता है। और जो डीमैट अकाउंट रहता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि जो रजिस्टर ब्रोकर रहेगा उसके साथ ओपन करवाना होता है। भविष्य में जब भी निवेशक के द्वारा जिसके अब शेयर्स डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जो फिजिकल फॉर्म में थे अब डिमेटेरियलाइज्ड वो कर दिए गए हैं। अब उन्हें फिर अगर वो बेचता है तो उसके फॉर्म जो डीमैट अकाउंट है फिर उसी से इलेक्ट्रॉनिकली वो डेबिट और क्रेडिट किए जाएंगे जैसी भी स्थिति रहेगी, अगर वो बेच रहा है या फिर उन्हें खरीद रहा है उसके आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्म्स यूज होती है वो समझ आई होगी। धन्यवाद।